जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जून 2022 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों की गति, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि, युति, क्या फल होगा उसका आपके जीवन में, क्योंकि हर ग्रह को हर किसी न किसी एक भाव का अधिकार होता है। वो उस भाव से संबंधित फल देता है। अब वो उस भाव की हानि करेगा या उस भाव का नुकसान करेगा या उसका लाभ देगा, यह निर्भर करता है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियाँ कहाँ चल रही हैं। बहुत बार अच्छी दशा चलते हुए भी आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलता, यानी सही समय पर सटीक गोचर नहीं आ पाता। यह एक गोचरीय व्यवस्था है, आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है, जिसको हम चंद्र राशि का आधार मानकर बताते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा एक महीने का स्थिति, यानी मासिक राशिफल जिसको हम बोलते हैं। कि यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है तो आप अपने बोलते नाम के आधार पर देख सकते हैं कि अगर आप बोलते नाम के आधार पर आपकी कुंभ राशि है तो यह वीडियो आपके लिए। इस महीने सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन में पहुंच जाएंगे। तो शुक्र ग्रह इस महीने 18 जून को मेष राशि से निकलकर वृषभ में पहुंच जाएंगे। ये दो बड़े परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं। देखिए, कुंभ राशि को भले ही शनि की 7.5 का इससे पहले पहला चरण चल रहा था, कुछ समय के लिए शनि का परिवर्तन यहाँ हुआ और 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो गया। शनि वापस चले जाएंगे 12 जुलाई तक। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में अगर हम देखें तो वर्तमान का जो समय है, जिसको हम कहें कि भाई शनि की ये स्थिति ज़्यादा अच्छी है या मकर में रहकर ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि शनि कुंभ में रह के ज़्यादा अच्छे फल दे रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि राशि का मालिक राशि में रह रहा है। शनि यहाँ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, मूल त्रिकोण साइन में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ से बैठ के दशम भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं। यानी कर्म से शनि का संबंध अच्छा बना हुआ है, यानी शनि की वजह से किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती दिखाई दे रही। ये तो आपके फेवर में है। शास्त्र कहता है कि दोहरा गोचर जब जिस भाव पे पड़ता है उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिलते हैं। बृहस्पति फल देने वाले ग्रह होते हैं, फ्रूट्स हैं कि भाई वहाँ से क्या फलीभूत होगा, क्या अच्छा फलीभूत होगा। और शनि है काल। जब शनि की 10वीं और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही हो तो दशम भाव प्रफुल्लित होता है। और दशम भाव जब प्रफुल्लित होता है, जब व्यक्ति के जीवन में उसके कर्म भी ठीक चल रहे हों, उसके सोच विचार ठीक हों, वह नियम से और अनुशासन से आपके जीवन में चल रहा हो, तो उसका कहीं ना कहीं दशम भाव प्रगति पे आता है। क्योंकि दशम से हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, दशम से हम अपने जीवन में कर्म करते हैं कि जी मेरे कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, मैं बड़ी सहजता से अपने जीवन को चला रहा हूँ और उसी बेस पर मुझे जीवन में लाभ मिल रहा है। अब दशम भाव का मालिक मंगल है, वो मंगल यहाँ से बैठकर बृहस्पति के साथ बैठा है। तो आप देखिएगा, इसको कहते हैं दो ग्रहों ने पहले तो युति बनाई, फिर एक दूसरे के घर को संभाला। मंगल और बृहस्पति की युति बनी। मंगल बृहस्पति की युति एक धन योग और राजयोग को दिखा रही है कि आपके दो धन भाव का मालिक बृहस्पति दशमेश मंगल के साथ दूसरे घर में बैठा है। इससे बढ़िया धनयोग कुछ हो नहीं सकता। ये दूसरे घर में बैठा है तो आपकी वाणी की कुशलता से धन दिलाएगा, परिवार से सहयोग दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, धन संचय को बढ़ा देगा। क्या अब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरे पास कुछ ऐसा अमाउंट आ गया जिसको मैं सिक्योर करके रख सकता हूँ, या इसको कहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे अच्छी तरक्की मिल गई। बृहस्पति मंगल की राशि को देख रहे हैं और मंगल बृहस्पति के साथ बैठे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा योग है। बार बार गोचर में ऐसा योग नहीं बनता। शनि उसको देख ही रहे हैं, यानी मंगल हो, बृहस्पति हो और शनि, ये तीनों आपके फेवर में हैं। और जब इस प्रकार के ग्रहों का गोचर अच्छा हो और आपको ऐसे समय में मंगल, बृहस्पति या शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर भी चल रही हो कुंडली में, तो ये आपके लिए और बेटर रिजल्ट दे देगा। क्योंकि हम तो सिर्फ गोचर देख रहे हैं, हम कुंडली नहीं देख रहे। और कुंडली में भी ये योग आ जाए तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएंगे, जो आप चाहते हैं वो आपका हो जाएगा। बुध आदित्य योग बन रहा है राशि से चौथे घर के अंदर, कि दशम सप्तम भाव का मालिक चौथे घर में बैठा है। केंद्र का मालिक केंद्र में बैठे तो राजयोग है, और किसके साथ है? पंचमेश बुध के साथ है। इसको कहते हैं केंद्र त्रिकोण का राजयोग, केंद्र में बनना।
बुध लंबे समय से वक्री चल रहे थे, लेकिन अब ये बुध वक्री नहीं रहेंगे, अब ये बुध मार्गी रहेंगे। अब 3 जून के बाद बुध की मार्गी अवस्था शुरू हो जाएगी। 3 जून के बाद बुध सीधे चलने शुरू हो जाएंगे। अब ये सूर्य के साथ मिलकर एक परस्पर बेहतर संयोग मिलाकर एक अच्छे राजयोग का निर्माण करते दिखाई देंगे। यानी सूर्य और बुध की ये युति अब राजयोग में परिवर्तित होती दिखाई देगी। भले ही सूर्य 15 जून के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन ये और बेहतर हो जाएगा कि अब केंद्र का मालिक केंद्र में था, लेकिन उसके बाद केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ जाएगा। यहाँ से बैठ के लाभ भाव पे इनकी दृष्टि भी जाएगी। यानी सूर्य आपके पूरी तरीके से फेवर में है, बुध पूरी तरीके से फेवर में है, पंचम भाव में सूर्य जाएंगे, पंचमेश बुध केंद्र में रहेंगे। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन शिक्षा से, व्यवसाय से, संतान के सहयोग से सभी तरीके से लाभ दिलाएगा। आप अपनी एजुकेशन में कुछ प्राप्त करना चाह रहे हो, कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा हो जाए, हायर एजुकेशन के अंदर कुछ सफलता मिले, तो उसके लिए अच्छा इंडिकेशंस है। इसको कहते हैं अच्छे समय पर अच्छी चीज़ प्राप्त करना। सही कॉलेज मिल गया, सही सीट मिल गई, सही समय पर दाखिला हो गया, वो ऐसे ही कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। तो ये सूर्य और बुध जहाँ एक तरफ बुध आदित्य बनाएंगे, तो वहीं शुक्र के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ शुक्र और बुध का आपस में जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बुध पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे, शुक्र रहेंगे राहु के साथ। शुक्र कौन है? आपकी राशि के लिए मित्र हैं शुक्र, आपकी राशि के लिए योग कारक हैं शुक्र, आपकी राशि के लिए केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देने वाले हैं शुक्र। आपका भाग्य जगाने की जिम्मेदारी, आपको सुख साधन देने की जिम्मेदारी शुक्र की है। ये शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 18 जून तक का जो समय है वो एक औसत समय पर चलता चला जाएगा कि जो फ्लो लाइफ में चल रहा है, जिस गति से चल रहा है वैसा ही चलेगा। उसके अंदर एक ज़बरदस्त उछाल कब आएगा? जब 2 त्रिकोण के मालिक केंद्र में राजयोग बनाएंगे। पंचम और नवम ये लक्ष्मी त्रिकोण हैं। इन लक्ष्मी त्रिकोण के भाव के स्वामी जब केंद्र के अंदर गोचर करेंगे, तब ये शुक्र और बुध का राजयोग यहाँ चौथे घर में बनेगा। चौथे का मालिक चौथे में भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन दिलाता है। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ जाते हैं, सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं, लग्जरीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ दिग्बली होते हैं। बुध उसके साथ है तो इंटेलिजेंसी का योग है। शुक्र बुध के इस योग को हम सरस्वती योग से भी जानते हैं कि माता सरस्वती की कृपा भी इसी योग से मिलती है। बहुत सारी कुंडलियों में मैंने ये योग देखे हैं, जब कुंडली के अंदर शुक्र और बुध एक साथ हों तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत होता है, उसे समझ बहुत होती है जीवन में। वो अपने डिसीजंस इतने तरीके से लेता है कि उन डिसीजंस में वो पारंगत होता है। तो ये एक बहुत अच्छा योग बनेगा कि आपका भाग्येश भी यहाँ राजयोग बनाएगा, यानी सुख साधनों से भी लाभ मिलेगा, भाग्य से लाभ मिलेगा, ईश्वरीय कृपा मिलेगी। दोनों लक्ष्मी ग्रह यहाँ बैठ के दशम भाव को देखेंगे। इसको कहते हैं कार्य क्षेत्र के अंदर बड़ा उछाल। बहुत सारे लोग मुझे मई के महीने में भी मिले जिन्होंने कहा कि जी गोचर ने हमें बेहतर फल दिए, क्योंकि उनको दशा भी अच्छी चल रही थी। जो करोड़ों का व्यापार करते हैं उन्हें लाखों करोड़ों का फ़ायदा भी हुआ है। जो हज़ारों रुपए का काम करते हैं या नौकरी करते हैं उन्हें हज़ारों रुपए की तरक्की भी मिली है। यानी गोचर तो अपना प्रॉमिस दे रहा है। देगा कैसे? देश काल पात्र के अनुसार, कि जैसी आपकी स्थिति उसके हिसाब से देगा। आप सोचें मेरी 20,000 रुपये महीना की नौकरी और मेरी इनकम 1 लाख रुपये महीना एकदम हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। हो सकता है कि आपको कोई झटके से काम मिल जाए, झटके से आमदनी ऐसी मिल जाए कि उस महीने में आपको 1 लाख रुपये कहीं से मिल गया, आपने कमा लिया, फिर स्थिति वैसी फ्लो में आ जाएगी। लेकिन यहाँ मेन चीज़ है कर्म, कि आपके कर्म कारक ग्रह, आपके कर्म कराने वाले ग्रह आपको क्या दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर पोजीशन अगर आप देखें 15 जून के बाद अच्छी, 18 जून के बाद और अच्छी हो जाएगी। यानी ये महीना भी लगातार प्रोग्रेस की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। लगातार ग्रहों की स्थितियाँ धन योग राजयोग में बन रही हैं, गोचर परफेक्ट है, दशा भी परफेक्ट हुई, तो समझ लीजिएगा जीवन में ऐसा समय याद करेंगे आप कि तब मेरे पास ऐसा समय आया था, मैंने जीवन में बहुत कमाया, या बहुत अवसर आए, या बहुत तरक्की प्राप्त की। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए जून 2022 का महीना। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।